हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी लाइव। मैं हूं आपका दोस्त अमन। सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी आप सभी को यही शुभकामनाएं कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे चलकर काबिल बने और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल जीवन के रूप में जिएं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके क्लास 10th है उसमें आपका जो सिलेबस है वो कुछ कम हुआ था। 10th क्लास का जो मैथ्स है सभी सब्जेक्टों का कुछ सिलेबस यानी कि 30% जो था वो लेस कर दिया गया था, आप सभी को पता होगा। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आज बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। यानी आपका सिलेबस कौन सा कम हुआ है, कितना कम हुआ है, और वो तो बताएंगे ही। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि जो पेपर में आपके क्या आने वाला है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो है इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को यहाँ पे नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और पास में बना एक बेल आइकन होगा जिस पर आप ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये हमने आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से आपका ये निकाला है क्लास 10th जो मैथ्स। आज हम लोग मैथ्स का आज बताएंगे आपको मैथ्स में कितना सिलेबस कम हुआ है। इसके अलावा हम लोग बाद में बात करेंगे जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग बाद में बताएंगे। तो आज मैथ का देखते हैं हम लोग। तो मैथ में सबसे पहले आपको जो निर्देश है वो देख लीजिए आप। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 एंड 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है। इसी की स्थिति में समय विचारोपांत विषयक विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न का 30% सिलेबस जो है वो आपका कम किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा की। इकाई 2 जो है आपकी अलजेब्रा, उसमें हम बात करेंगे उसमें जो आपका सिलेबस में से क्या हटाया गया है। तो आपको पता होगा बहुपद में से क्या गया है, बहुपद से क्या लेस कर दिया गया है। तो बहुपद के शून्यक, जिसको हम लोग शून्यांक भी इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे आपको पता होगा यहाँ पे आपको एक दिया जाता था बहुपद x² प्लस, यहाँ मान लीजिए 20 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 9x। तो पहले आप इसका शून्यक निकालते थे, फैक्टर करके गुणनखंड करते थे। 20 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 9 आए तो 5 चक्कू 20। तो इस तरीके जो आप करते थे सवाल वो आपको यहाँ पे नहीं निकालने हैं। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं आगे क्या आपका नहीं आएगा पेपर में, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो है आपका द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध। अच्छा, तो हमने ये गुणनखंड निकाल लिए, इसके फैक्टर मान लीजिए 5 और 4 आया। तो हम लोग संबंध नहीं स्थापित करते थे, आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा और आवर c/a। तो इस तरीके से जो हम लोग सवाल लगाते थे वो आपके इस सिलेबस से हट गए हैं, वो नहीं आएंगे। और इसके अलावा क्या नहीं आएगा वो भी देख लीजिए। इसके अलावा जो है आपका आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन और उस पर सामान्य प्रश्न, तो ये नहीं आएंगे। जैसे कि आपका भाग देना है x+1 = डिवाइड, तो इस तरीके से जो भाग वाले हैं वो भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं पेपर में। तो ये जो है आपका वो इस तरीके से बहुपद से कम हो गया है। और अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी से देखिए क्या हुआ, समांतर श्रेणी के 90वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि जो आपका nवां पद के लिए फार्मूला होता है an = a + n-1 × d, ये वाला फार्मूला, इसका मतलब डेरिवेशन नहीं आएगा आपका। और इसके अलावा जो n पदों का जो योग हम लोग निकालते थे वो भी आपका पेपर में नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो जनरली जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि आपका ये n पदों का योगफल SN वाला फार्मूला आ सकता है ना, अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो इस तरीके से जो आप है an वाला फार्मूला ना पढ़ के कौन सा वाला फार्मूला याद कर लीजिए, SN वाला फार्मूला लर्न कर लीजिए। तो ये आपका समांतर श्रेणी से रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्यामिति की, यानी कि ज्योमेट्री में देखिए क्या क्या कम हुआ है। तो ज्योमेट्री में आप देख लीजिए वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपका चैप्टर है इकाई 4 में। तो इससे देखिए क्या हटाया गया, वृत्त की स्पर्श रेखा हटा दी गई है, यानी कि जो टच लाइन होती है, जो टच करके जाती है एक बिंदु पर, स्पर्श लाइन होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा पर लंब होती है, ये आपको प्रमेय नहीं पढ़नी है, यानी कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु से। अच्छा, ये पूरा आपका दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है इस जीवा पर, ये वृत्त की जो
त्रिज्या है इस पर ये लंब है, यानी कि आपको ऐसे दिखा सकते हैं हम। ये देखिए, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई और ये आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये वाला है वो एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना पड़ता है। ये वाला जो डेरिवेशन होता था वो आपका ये नहीं आएगा। उसका अगला है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो वृत्त की स्पर्श रेखाएँ। अब मान लीजिए हमने कोई दो वृत्त ले लिए, मान लीजिए कोई हमने दो सर्किल ले लिए। ये देखिए हमने ये दो सर्किल ले लिए इस तरीके से। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक हमें सर्किल लेना है, एक सर्किल ले लीजिए। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक बिंदु और एक रेखा ये खींच दी, स्पर्श रेखा ये क्या खींच दी। तो हमें ये प्रूव करना है ये इन दोनों रेखाओं दोनों जो रेखा हैं जो बराबर होंगी इनकी लंबाइयाँ। तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अगले पेज पर। हम लोग आते हैं इकाई नंबर 5 पर। तो ये है हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो सर्वसमीकाएँ हैं, तो सबसे पहली सर्वसमीका आप सभी को पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ये आपको सभी को पता है। तो इसका डेरिवेशन आपका नहीं आएगा, बाकी जो क्वेश्चन इस पर संबंधित होंगे, इस पर आधारित होंगे, वो आपके आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रायिकता की, यानी कि प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में से क्या क्या आएगा आपका, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, यानी कि सिंगल, जैसे कि मान लीजिए एकल घटना पर आधारित प्रश्न है जो आपके इसमें नहीं आएंगे, वो आपके हटा दिए गए। तो इस तरीके से जो आपका इतना सिलेबस है वो इसमें से लेस हो गया है 30%। अब 70% जो बचा है वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम आपको एक पॉइंट और बता दें कि इसमें देखिए 70 नंबर की जो लिखित परीक्षा होती है आप सभी को पता होगी, लिखने वाली जो पेपर होता है, और 30 नंबर का जो आपका वो प्रोजेक्ट कार्य होता है। आपके अभी जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो स्कूलों में चल रहा है, आप सभी को पता है। प्रैक्टिकल जनवरी में लास्ट डेट, यानी कि 30 जनवरी शायद है। आप कंफर्म कर लेना अपने स्कूल में जाके, जिसके नहीं हुए हैं तो अपना वो करा लें। आपको 23 नंबर किस में लाने होंगे, आपको 70 में से 23 नंबर लाने पड़ेंगे इधर आपको। और इधर जो आपका है 10 नंबर आपको पास होने के लिए, 30 में से आपको 10 नंबर पास होने के लिए, यानी कि कुल आपको 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए बात करें कि कितना आपके पेपर में आएगा। तो संख्या पद्धति, यानी कि जो पहले चैप्टर नंबर सिस्टम, तो वहाँ से आपका 5 नंबर के आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें बीजगणित की, अलजेब्रा की, तो उसमें से आपका 18 नंबर का आएगा। उसके बाद बात करें निर्देशांक ज्यामिति की, यानी कि कोऑर्डिनेट की, तो वहाँ से आपका जो है 5 नंबर का आएगा वहाँ से भी। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री से भी आपका 12 नंबर का आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की तो 10 नंबर का। मेंसुरेशन की बात करें तो 10 नंबर का। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता का तो ये भी 10 नंबर का। तो इस तरीके से जो टोटल है आपका वो 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है। अब हम बात करें संख्या पद्धति से जो है क्या क्या आने वाला है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आएगी आपकी। पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, जैसे 45 और 135 का आपको लासा निकालना है। अगर आपको ये नहीं आती तो हमने वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दिया है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल भी जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक दिया गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो उस पर आप क्लिक कर दी तो पूरा जो वीडियो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप पूरे जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और ये अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है तो वो भी आ जाएगा आपका। उसके बाद इसका भी हमने वीडियो बनाया, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परमेय संख्या का शांत ये भी आपका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक में मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीजगणित की। तो बीजगणित में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे, जैसे 2 चर में रैखिक युग्म समीकरण और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। आपको पता होना चाहिए ग्राफीय विधि हम लोग हल करते थे 2 पॉइंट मिल जाते, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे करते थे डिनोट। तो इस तरीके से आपके इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर का मिल जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित गुणनखंड विधि, इसका भी हमने वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड किया है। तो आप वहाँ इसको भी इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में यहाँ पर दिया गया होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण रैखिक युग्म में अब ये 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे लिखा होता है x² प्लस y² बराबर xy। तो इस तरीके से xy को जब आप बराबर में xy, तो xy को आप इधर ले आते थे, xy का डिवाइड करते थे इसमें, तो यहाँ से x का इस तरीके से जो सवाल थे वो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं युग्म में बदल कर, रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर। इस तरीके जो आपको बुक में दिए गए हैं आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, और हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसको आराम से समझ सकते हैं।
आराम से बहुत ही हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण देखिए, यहाँ से आपका क्या क्या आएगा, केवल वास्तविक मूल्यों का द्विघाती सूत्र द्वारा गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करना, ये आएगा आपका। विविक्त कर आएगा, मूल्यों के प्राकृतिक भी संबंध आएगा, और दिन प्रतिदिन के उपयोग भी इन पर आ जाएंगे। अब लोग बात करेंगे ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्यामिति की, कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट में आपका क्या क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी का सूत्र, विभाजन का सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ये आपको सूत्र यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। इसका भी वीडियो हमने नहीं बनाया है, लेकिन हम बना के डाल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की। तो त्रिभुज में देखिए क्या क्या आएगा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। जैसे कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित होती है। तो इस तरीके की आपकी जो प्रमेय वो आ जाएगी। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये भी सब आप बुक से आप आराम से ही देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं आगे। इसका देखिए अगला जो आपको दिया गया है, इसको भी आप आराम से रीड कर लेना, कौन कौन सी प्रमेय आपको पढ़नी है। तो अगर हम एक एक करके समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिए और इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और बड़े आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रचनाएं की। तो रचनाएं आपकी कौन कौन सी पढ़नी है, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक विभाजन। और उसके बाद एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना। उसके बाद एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो इस तरीके से आपको रचना के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, त्रिग्नोमेट्री से। त्रिग्नोमेट्री से बात करेंगे हम। तो त्रिग्नोमेट्री में आएंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 के बीच के, 30, 40, 30, 45, 60, 0, 90 उनके बीच संबंध आएगा। साइन थीटा बराबर साइन 90 का मान 1। तो इस तरीके से आप जो टेबल है वो देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमगाएं जितनी है वो आएंगी। पूरक कोण क्या होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये भी है 90 माइनस थीटा वाले, ये भी आपको देखने पड़ेंगे। 2 नंबर का यहाँ से भी आ जाएगा। ऊंचाई दूरी बात करें तो ऊंचाई दूरी से आप सभी को पता है, साधारण जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आ जाएंगे। अब बात करेंगे मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा आपका, हाँ मेंसुरेशन में आएगा वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इस तरीके की जो भी आपके सूत्र हैं वो यहाँ से उसी पे आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की। तो इसमें आपके जो घन, घनाव, गोला, अर्धगोला, वृत्त, शंकु, छिन्नक, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे। इसमें से तो कोई कम हुआ नहीं है। उसके बाद लास्ट बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतलीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल घन, घनाव, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। और बाकी इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है, गार्जियन को पता है, टीचर्स को पता है, सभी को पता है, स्कूल वालों को, कि पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी तो पेपर भी टफ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करें सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपके आंकड़ों की माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ, तो इस तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो भी 10th क्लास में हो। और अगर आप ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं तो हमने आपके वीडियो बनाए हैं यहाँ पर, उन्हीं पर लिंक में यहाँ पे लिंक दे दिया है हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए जो सिलेबस हैं, कम जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो उनकी हम जानकारी बाद में दे देंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।